इलेक्शन चाणक्य की चुनाव यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए अब आप पहुंची हैं दिल वालों की दिल्ली में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर भोसले। स्वागत है आपका इलेक्शन चाणक्य में। तो दोस्तों, हम अब मौजूद हैं दिल्ली शहर में। अब हम दिल्ली शहर के चुनावी विश्लेषण पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली और यहाँ की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 6वें चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। अब दोस्तों, अगर यहाँ के मतदाताओं की बात करो तो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है उसके अनुसार दिल्ली में कुल 1,47,18,000 के करीब वोटर्स हैं। इनमें से 79,86,000 जो वोटर्स हैं वो करीब पुरुष हैं और 67,30,000 के करीब वोटर्स हैं वो महिलाएं हैं। वहीं यहाँ पर 1,176 वोटर्स थर्ड जेंडर से हैं। मतदाताओं के लिहाज से विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर सबसे बड़ा है और यहाँ पर 4,28,000 के करीब वोटर्स हैं। वहीं दिल्ली कैंट जो है वो यहाँ का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर सिर्फ 66,914 वोटर्स हैं। दोस्तों, इस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कुल 13,637 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इस पे 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर चुनावी ड्यूटी पर रहेंगे। दोस्तों, इस बार देश में महागठबंधन के जो माहौल बना है इसके चलते दिल्ली में भी जो चुनावी माहौल है उसमें काफ़ी गर्मजोशी नज़र आ रही है। इस बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों, दिल्ली में वैसे तो 7 लोकसभा सीट है और सबका अपना अपना एक इतिहास है, लेकिन उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। यहाँ से इस बार मुकाबला पूर्वांचली वर्सेस पूर्वांचली देखने को मिल रहा है। बीजेपी से भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी इस बार चुनाव के मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ कन्हैया कुमार इस बार चुनाव के मैदान में हैं। जी हाँ, वही कन्हैया कुमार जो हमेशा से ही न्यूज़ की सुर्खियों में बने रहते हैं। ये सीट वर्ष 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद 2008 में अस्तित्व में आई थी। 2009 में इस सीट पर पहली बार लोकसभा चुनाव हुए और इस सीट के तहत सीलमपुर, बुराड़ी, धोंडा, सीमापुरी, गोकुलपुरी, बाबरपुर, करावल नगर, रोहतास नगर समेत 10 विधानसभा क्षेत्र यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर नई दिल्ली लोकसभा सीट की बात करें तो ये वही सीट है जहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद थे और अभी कोर्ट की तरफ से वो जमानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर है, वो यहीं से विधायक हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 2014 और 2019 के चुनाव में आपके आशीष खेतान को और कांग्रेस के अजय माकन को हराकर इस सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार भाजपा ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती से यहाँ पर है। अगर इस सीट के इतिहास की बात की जाए तो यह निर्वाचन क्षेत्र 1951 में अस्तित्व में आया था। वर्ष 2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद इस क्षेत्र के अंदर दिल्ली की 10 विधानसभा सीटें थी, उनको शामिल कर दिया था। इनमें शामिल है करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, कस्तूरबा नगर, मालवीय नगर, आरके पुरम और ग्रेटर कैलाश। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आरके पुरम एक ऐसा गढ़ है जहां पर तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल के बहुत सारे लोग आपको यहां पर मिल जाएंगे। यहां पर कयप्पा मंदिर, मलाई मंदिर, तिरुपति मंदिर और शंकराचार्य मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से सबसे चर्चित चांदनी चौक लोकसभा सीट जो है, यहाँ पर चुनावी रण हमेशा से दिलचस्प होता है। इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही एक ही समाज से प्रत्याशियों को यहाँ पर चुनाव के मैदान में उतारकर व्यापारी वर्ग को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की है। हालांकि दोनों के प्रचार करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग है। चांदनी चौक लोकसभा सीट में व्यापारी वर्ग का सबसे ज्यादा वोट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से वैश्य समाज से उम्मीदवार को चुनाव के मैदान में उतारा है। दोनों के चुनाव प्रचार का जो तरीका है और मुद्दे भी है वो अलग है। भाजपा यहाँ मोदी की गारंटी पर बात करती है तो कांग्रेस उम्मीदवार व्यक्तिगत संबंधों और प्रदर्शनों का हवाला देकर यहाँ के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
1956 में दोस्तों यहाँ पर ये सीट अस्तित्व में आई थी। इस लोकसभा सीट के अंदर 10 विधानसभा क्षेत्र है। आदर्श नगर, शालीमार बाग, शुकर बस्ती, त्रिनगर, वजीरपुर, मॉडल टाउन, सदर बाजार, चांदनी चौक, माटिया भवन, बल्ली रामन आदि इसमें शामिल है। अब तक यहाँ पर ज़्यादातर बार कांग्रेस ही जीतती आई है। यहाँ पर 9 बार कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव जीते हैं, वही बीजेपी को सिर्फ 5 चुनाव में यहाँ पर जीत मिली है। दोस्तों अब बात करते हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की। दोस्तों पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और आम आदमी पार्टी की जंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर भाजपा ने हर्ष मल्होत्रा को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव के मैदान में उतारा है, वही आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार यहाँ पर चुनाव के मैदान में है। दोस्तों यहाँ पे वोटरों की बात करें तो 21 लाख के करीब यहाँ पर टोटल वोटर्स हैं, जिसमें 9.5 लाख के करीब यहाँ पर महिलाएं हैं और 11.5 लाख के करीब यहाँ पर पुरुष हैं। यहाँ पर पहली बार जो युवा वोट डालेंगे उनकी संख्या करीब 32,000 के आसपास है, यानी युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो यहाँ के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में परिसीमन हुआ, उसके बाद सिर्फ ये सीट ही थी जो देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाली सीट रही। दोस्तों इस सीट में राजधानी की अन्य लोकसभा सीटों की तरह ही 10 विधानसभाएं आती है। ईस्ट दिल्ली के तहत ओखला, जंगपुरी, लक्ष्मीनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, शाहदरा, विश्वासनगर, कोंडली और त्रिलोकपुरी और पटपड़गंज जैसे सीटें यहाँ पर आती है। 2020 के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इन 10 में से 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, जबकि 3 सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ में है। और ऐसे में देखना यह है कि इस बार यहाँ की जनता कौन से पार्टी की तरफ आकर्षित होती है। दोस्तों अब बात करते हैं साउथ दिल्ली लोकसभा सीट की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक साउथ दिल्ली लोकसभा सीट। दोस्तों लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली की सीट जो है वो अपने आप में बेहद खास है। ये सीट 1966 में अस्तित्व में आई थी और उसके बाद से इस सीट पर 7 बार बीजेपी तो 5 बार कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। एक बार यहाँ पर भारतीय जनसंघ और एक बार जनता पार्टी के सांसद चुनकर आए। इस सीट पर अभी तक 13 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं। अभी इस दक्षिण दिल्ली की सीट पर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी यहाँ से सांसद है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव की टिकट लिस्ट में उनका भी पत्ता कट गया। बीजेपी ने इस बार रामवीर सिंह बिधूड़ी को चुनाव के मैदान में उतारा है और वही उनके सामने इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान चुनाव के मैदान में होंगे। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस सीट पर डटी रहेगी या फिर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर अपना परचम लहराएंगे। दोस्तों बात करें अगर साउथ दिल्ली के विधानसभाओं की तो इसमें कुल 10 विधानसभा आते हैं। इसमें है बिजवासन, पालम, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर। बात करें यहाँ के वोटर्स की तो दिल्ली दक्षिण लोकसभा सीट में 20 लाख से अधिक वोटर्स हैं, जिसमें 8 लाख के करीब पुरुष हैं तो 11 लाख से अधिक यहाँ पर महिलाएं हैं। ऐसे में इस सीट पर महिला वोटर्स का दबदबा बना हुआ है। दोस्तों इस क्षेत्र में 130 थर्ड जेंडर के भी वोटर हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले लोकसभा क्षेत्र की तरफ, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट। दोस्तों पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट यहाँ पर जो है इस बार रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 25.5 लाख के करीब वोटर्स हैं, इसमें 12.5 लाख के करीब महिलाएं और 13.5 लाख के करीब पुरुष यहाँ पर हैं। यहाँ पर 125 ट्रांसजेंडर वोटर्स भी हैं। वेस्ट दिल्ली में शहरी आबादी शामिल है। यहाँ पर झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या भी ज़्यादा है। 2008 में परिसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी और इस संसदीय क्षेत्र में गाजीपुर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, कनकपुरी, उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़ ये 10 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं। पहली बार यहाँ पर 2009 में चुनाव हुए। दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली की। उत्तर पश्चिमी दिल्ली दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक और एरिया वाइज दिल्ली की सबसे बड़ी सीट। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के अंदर यहाँ पर नरेला, बदली, रिठाला, बवाना, मुंडका, नागलोई, जाट मंगलपुरी, सुल्तानपुरी ये इलाके आते हैं। दोस्तों जैसे दिल्ली का दिल कहे जाने वाली कैनॉट प्लेस की रात मशहूर है, वैसे ही उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आने वाले एनएसपी की शाम काफ़ी मशहूर है। दोस्तों यहाँ पर रोहिणी में आने वाले लोग, यहाँ पर जापानी पार्क है, यहाँ पर पंजाबी बाग का वो भारत दर्शन पार्क हो गया, ये सब दिल्ली के लोगों की शाम को खूबसूरत बनाता है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर दिल्ली के बड़े रेसिडेंशियल और कमर्शियल क्षेत्र आते हैं, जिसमें सरस्वती नगर, रोहिली, नरेला, मॉडल टाउन और मंगलपुरी स्थित है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली की सीट 2008 में अस्तित्व में आई। इसके बाद 2009 में इस सीट पर पहली बार चुनाव किए गए। अगर बात करें यहाँ के कुल वोटर्स की तो यहाँ पर कुल 36 लाख के करीब आबादी है, जिसमें से 19 लाख लोग यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इसमें 8 लाख के करीब महिला है और 11 लाख यहाँ पर पुरुष वोटर्स हैं। दोस्तों इस सीट पर अब तक 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की डिटेल जानकारी। दोस्तों इस बार देखना यह है कि दिल्ली की इन 7 लोकसभा सीटों में यहाँ की जनता इन मुद्दों पर अपना वोट डालती है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इन दिनों जमानत पर बाहर है, वो जमानत जो कि उनको सिर्फ 1 तारीख तक ही है, 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसे क्या वो चुनाव प्रचार में अपनी कोई जादूगरी दिखा पाएंगे और अरविंद केजरीवाल अपने साथी
गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनको इस बार सत्ता में वापसी दिला पाएंगी, सत्ता में उनको जीत दिला पाएगी। तो ये तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। अब देखना ही है यहाँ पर जो चुनावी नतीजा है, यहाँ पे जो चुनावी रणनीति है वो काफी रोमांचक है। तो चलते हैं चुनावी रणनीति देखने के लिए, यहाँ के लोगों से ग्राउंड पे जायजा लेने के लिए कि दिल्ली की जनता इस बार किसके साथ है। अब होगा चुनाव का स्टडी का एनालिसिस। तो आइए करते हैं जनता से बात। बने रहिए इलेक्शन चाणक्य में, चुनाव यात्रा 2024 कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम हैं दिल्ली में।